करो तुमको एप्पल खाना? नो नो, हीट में कुछ नहीं खाना। हाँ, गर्मी लगता। गर्मी लगता? एक मिनट। वाओ बिल्लू, बस तुम मेरा ऐसे ही ख्याल रखते रहो, मैं तुम्हारा लाइफ बनाता। वाइफ बन जाओ, लाइफ बन जाएगी। कुछ बोला? नहीं, वो दिल के अरमान आवाज के जरिए बाहर निकलते रहते। करो तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना, मुझे चेन्नई लेके जाना और वहाँ का सुपरस्टार बनाना। ओह यस यस, पक्का बनाना। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। ओह माय गॉड। सॉरी। ओह व्हाट? माय लीची जूस। लीची जूस? मैं भूल गया। ओह लेकर आता। लेके आता, लेकिन मैं पहले चेन्नई जाता। रजनी सर, कमल सर, प्रभु देवा। चेन्नई में धक्का मारता। ये तो लखनऊ है। मैं लीची जूस लेके चल निकल। लीची जूस। इतने सालों बाद तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी हो। यूनिफॉर्म कितनी अच्छी लग रही है यूनिफॉर्म में। ऐसा ही आ गई है भाई, आज मैं तुम्हें गले लग जाऊं। हमारा तो सपना था ना वर्दी में। सच कह रहे हैं, तुम्हें ऐसे वर्दी में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। दिल को बहुत खुशी मिल रही है, बहुत। लगता है इसको भी गलत फहमी हुआ। क्या हुआ? अरे क्या सोच रही हो? पहचानी नहीं का? अरे हम वो क्या कहते हैं, वो बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी। लखनऊ में साथ थे ट्रेनिंग में, एक ही क्वार्टर में रहते थे। रमा करू जिगरी है भाई तुम्हारे। इसको देख रही हो? ये हमारा बहुआ। ये करियम्मा का कोई पुराना फ्रेंड। हाँ किया तो और चिपकेगा और सवाल करेगा। मैं ज्यादा बोला तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो मेरे को समझ रही है, मैं वो नहीं, मैं तो डुप्लीकेट। निकल इधर से, कह रही रन। क्या हुआ? वो मैं पुलिस ऑफिसर ना, मैं ड्यूटी पर होता। बहुत काम, बहुत वर्क ओवरलोड। आज तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और तुम्हारा बेबी सो क्यूट है। बहुत बिजी होता तो मैं बाद में मिलता। बाय। रुकिए, ये इसका परिचय तो होने दीजिए। हमारा बहुआ है, हम ट्यूशन छोड़ने जाते हैं रोज यहाँ पे सदर बाजार में। 5 बजे जाते हैं रोज। थोड़ा रुक जाओ ना, बात करेंगे। ये पकड़ बेटा। अरे मैं बोला ना, मैं बिजी होता। मैं यहाँ बैठ के ये स्टुपिडिटी नहीं कर सकता। अब मैं ड्यूटी पर, अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ गॉसिप करूँ कि वहाँ जाके क्रिमिनल को पकड़ूं? सोचो। थिंक। ओके बाय, बाद में मिलता। सुनो। करो तुम किधर? मैं पार्लर जाके आया। लड़की मेरे को चिपकता, इरिटेट करता। बार फ्रेंड बोल के मेरा ब्लड पीता। तुम्हारा ब्लड पीता? हाँ, मेरे सैलून का अपॉइंटमेंट। तो मेरा जूस लाया? हाँ लाया ना, जूस लाया। मैं ऑक्सीजन के बिना रह सकता, हाँ। पर अपना सैलून और अपना जूस के बिना नहीं रह सकता। मैं भी ऑक्सीजन बिना रह सकता। चलो। चलो आगे, चलो तैयार हो जाओ। तो सीन कुछ ऐसा है कि हीरो को कुछ गुंडे पकड़े हुए हैं और फिर एक गुंडा हीरो के ऊपर गोली चलाता है। गोली चलाएगा, हम जाके बचाएंगे और हम घायल होता है ना? नहीं मैडम, गोली आप पकड़ लेती हैं। एक मिनट, नहीं मतलब क्या गोली पकड़ लेती है मतलब? अरे आप गोली हवा में पकड़ लेती हैं। एक मिनट, पिस्टल से निकली हुई गोली हम हवा में हाथ से पकड़ लेते हैं? नहीं मतलब गोली है कि फिर मच्छर है? ओ कम ऑन कैरी, बिजली रानी के लिए तो मच्छर ही है। हाँ ऑफ कोर्स, बिजली रानी तो कुछ भी कर सकती है। ट्रस्ट मी, बिजली रानी जब गोली पकड़ेगी ना, कितना कन्विंसिंग सीन लगेगा स्क्रीन पे। विजुअल इफेक्ट्स भी है, सब हो जाएगा। चलो टेक करते हैं। नहीं सर, मतलब गोली। मैडम मैं हूं ना, द ग्रेट डायरेक्टर यश कपूर। आधी इंडस्ट्री को मैंने स्टार बनाया है, भरोसा रखिए। चलिए टेक करते हैं, तो फिर आपकी एंट्री वहां से होगी, ठीक है? चलो टेक करते हैं। रेडी? चलो एनर्जी। टेक करते हैं। पोजीशन, कैमरा एंड एक्शन। अरे फर्स्ट एड। एक मिनट, नहीं हवा में चला ना, तो हवा पकड़ के किसको लगता है? एक्टिंग करना था ना। अरे यार, अरे बेबी समझ नहीं रही हो, चिल्लाना नहीं है। हाँ? बिजली रानी को दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि बिजली रानी के लिए तो ये गोलियां गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन, यू नो? हाँ गुलाब जामुन। हाँ, ये गोली तो विलन के लिए है,
कि तुम्हें गोली को पकड़ना है और विलन की तरफ घुमा करके वापस मारना है। फिर गोली लगेगी इसको और फिर गोली विलन को सीना चीरते हुए निकल जाएगी और विलन डेड। एक मिनट। गोली है वो, गोली होता वो। गोली पकड़ के घुमा के विलन पे मारता और विलन मर जाता। हमको कुछ ये नहीं हो सकता है हमसे। मतलब गोली जब लगता है तो टुकड़ा टुकड़ा होता है हाथ का। कभी खाया गोली हमने? हमसे नहीं हो सकता ये बकवास। हम नहीं कर सकते ये। कपूर, यू डिसाइड फर्स्ट कि करना है शूटिंग या नहीं करना है, ओके? मेरे पास फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। मैं रूम में जा रहा हूँ। ये क्या है बेबी? जब स्क्रिप्ट सुनाया था तो तुमने कहा था माइंड ब्लोइंग और अब कह रही हो कि ये नहीं होगा बकवास। देखो, मैं ये कहना नहीं चाहता बट तुम्हारा डे बाय डे ये क्रिएटिव इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है। यार मैं डायरेक्टर हूं, हमको हमारा काम करने दो। कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया है, करना पड़ेगा, वरना तुमको इस फिल्म से निकाल करके किसी दूसरी हीरोइन का ऑप्शन देखना पड़ेगा। 10 मिनट देता हूं, सोच लो, फिर बताना, फिर टेक करते हैं। चलो। प्यारी करू, बहुत सारे प्यारे पल साथ बिताए हैं पुलिस ट्रेनिंग में। तुम वो सारे पल भूल सकती हो पर हम नहीं, क्योंकि हम तो हमेशा तुमको अपनी सगी बहन से ज़्यादा समझे रहे। पर आज जिस तरह का रूखा अजनबियों वाला बर्ताव तुमने हमारे साथ मार्केट में किया, अच्छा नहीं लगा हमको। समझते हैं बड़ी पुलिस अधिकारी हो गई हो, व्यस्त हो, अब कहाँ समय होगा तुम्हारे पास हम जैसे पुराने भूले बिसरे दोस्तों के लिए। ये हमारा आखिरी मैसेज है। ऑल दी वेरी बेस्ट। खुश रहो, खूब खूब तरक्की करो। हमेशा तुम्हारा भला चाहने वाली तुम्हारी दोस्त रमा। कहीं ये करीना से तो नहीं मिल रही? ये करीना से मिली होगी और उसको लग रहा होगा कि हम हैं। पर करीना ने ऐसा क्या कर दिया जो रमा इतना इतना नाराज हो गई है हमसे? कॉल करते हैं उसको। हेलो। हेलो, हम करू बोल रहे हैं। करू? कैसी हो तुम? अच्छा, हम कैसे हैं? सूझ गया तुमको पूछना हम कैसे हैं? क्या कह रही थी बाजार में? हम तुम्हारे गले पड़े जा रहे हैं? नहीं सुनो। मतलब हमें ही पड़ी है, हम ही मरे जा रहे हैं ये पूछने के लिए कि तुम कैसी हो। तुम्हें कुछ नहीं पड़ी है ना कि हम कैसे हैं? अरे भैया, अब कहाँ पूछने वाली हो, पुलिस वाली हो गई हो। ऐसा ही करिश्मा सिंह, लखनऊ का भोकाल। वाह, अब कहाँ पुराने दोस्त तुम्हें याद आएंगे। रखते हैं। रमा सुनो, फोन मत करना। फोन हमने तुम्हें इसीलिए ही फोन किया है, ये बताने के लिए कि तुम जिससे मिली थी वो हम नहीं थे, हमारी जुड़वा बहन थी। जुड़वा बहन? हाँ, वो जो बचपन में थी वो? हाँ, जिसके बारे में हमने तुम्हें बताया था ना कि हमारी जुड़वा बहन है, वही थी। वही तुमसे मिली होगी, हम नहीं थे। अगली हम होती तो तुम्हें गले से नहीं लगा लेते। कितना टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, तुम कितना याद आती हो। जान हो बे तुम हमारी, समझी? कहाँ हो तुम अभी? हम आ सकते हैं कि तुम्हारे पास? रमा, ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है भाई, जल्दी करो। वो हम जरा बिजी हैं, हम थोड़ी देर में बात करते हैं। सुनो, तुम बहुत नाराज लग रही हो, हमें तुम्हें आके मनाना है, गले से लगाना है। बताओ, हम कहाँ मिलने आ सकते हैं तुमसे? हम कह रहे हैं ना, हम बिजी हैं, हम करते हैं बाद में। हम नाश्ता करते हैं। एक मिनट, ये तो बताइए आप किससे बतिया रही थी? अरे बबुआ, ये बिल कब भरोगे तुम बिजली का? अरे अम्मा, भर देंगे, घबराइए मत। अच्छा रमा, तुमने बताया नहीं किससे बतिया रही थी तुम? हैं? फोन पे बतिया रही थी? हाँ। किससे बतिया रही थी? काहे बतिया रही थी? नहीं, वो क्या है ना, हमारी सहेली का फोन था, वो जो लखनऊ में रहती थी ना। अब हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं तो बस हमारी तबीयत पानी पूछ रही थी। तबीयत या पानी? तबीयत सासू जी। तो पानी पूछ लेती। सासू जी पानी का कैसे पूछेंगी फोन हाँ, पर? पूछना चाहिए ना, बारिश इतनी हो रही है, किसी के घर में पानी घुसा है कि नहीं? सुनिए ना, हमारी सहेली बहुत दूर से आई है, हमसे मिलना चाहती है। आप अगर हमें परमिशन देंगे ना तो हम बस जल्दी जाएंगे और मिल के आ जाएंगे। अम्मा बताओ। बताते। अरे तुम जल्दी से नाश्ता लगाओ, हाँ। ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ। अच्छा। वो आपने कहा ना बताते हैं,
अरे अम्मा बोली ना पगली, बताते हैं हाँ। बताते हैं। ऑफिस के लिए देर हो रहा है, जल्दी से नाश्ता लगाओ ना। हाँ। चल चल चलो चलो। बहुत नाराज है रमा, और ये सब उस मेले की झांकी की वजह से, उस हीरोइन की वजह से हुआ ये सब। छोड़ेंगे नहीं आज हम उसको, आज हम करेंगे उसका पैकअप। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? अयो अम्मा, पुलिस पुलिस पुलिस, बचाओ मेरे को, बचाओ। वो हथियार लेके मेरे को मारने आया। क्या? एक मिनट, आप एड्रेस बताइए अपना। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। आप बिल्कुल भी मत घबराइए, हम 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? चीते चीते, क्या हो गया संतू जी? गाड़ी निकाल फटाफट, इमरजेंसी। क्या हुआ बताइए? मैं रास्ते में बताती हूँ। क्या हुआ संतू जी? तो शर्मा, अब हमें फोन क्यों कर रही हैं? मैडम साहब थाने में ही है, मैं तो भूल गई। इमरजेंसी, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। इमरजेंसी? अरे लेकिन कैसे? संतू जी आराम से। एक मिनट, आप हमें ये बताइए कि इमरजेंसी क्या? आप जाइए, आप दोनों बाहर जाइए। मैडम सर, एक लड़की का कॉल आया है, उसकी जान खतरे में है। हाँ? क्या? उसने खुद को कमरे में बंद करके रखा है, लेकिन वो कातिल हथियार लेके उसे मारने की कोशिश कर रहा है। हमें जाके उसकी जान बचानी होगी। कौन है, नाम क्या है उसका, पता क्या है? नाम नहीं पता, लेकिन पता है। क्या एड्रेस है? 4-5/1 मंगल मार्ग, मालवीय नगर। 4-5/1 मंगल मार्ग। 4-5/1। अरे ये तो हमारे घर का पता है। क्या? हाँ, मालवीय नगर। फिर तो करीना ने फोन किया है। डरा दिया। जल्दीबाजी में आपके समझ में नहीं आया ना? उफ, ये मासूमियत के रोल मॉडल नहीं है, कोई और है। वो हड़बड़ाहट में उसके एक्सेंट के बारे में पता नहीं चला, सॉरी। कोई बात नहीं संतोष जी, होता है। चलिए चलिए, सॉरी मैडम। आई। पता नहीं कौन से जन्म का बैर निकाल रही है करिश्मा जी उससे। अरे भाई हाँ, हो गई ना गलती, उसकी सजा पूरी जिंदगी भर देगी क्या उससे? पता नहीं अब ये कौन सा नया झमेला खड़ा हो गया है घर में। हमें ना करीना के लिए डर लग रहा है, कहीं करिश्मा जी उससे पीट पिटा ना दे। अरे नहीं पुष्पा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। करिश्मा सिंह सिर्फ दिखाती हैं कि वो बाहर से बहुत कड़क है, बहुत सख्त है, लेकिन आप भी जानती हैं कि वो अंदर से कितनी नर्म और जज्बाती हैं। वो मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन करीना की सबसे ज्यादा फिक्र अगर किसी को है तो वो करिश्मा सिंह है। और वैसे भी 2 बहनों का मामला है ना, निपटा लेंगे आपस में। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? ठीक है, आइए। इतना स्ट्रेस दे दिया। हाय मैया के सासू मैया, हाँ बचो। कितना बचोगी तुम? तुम्हारा मार मार के आज मुंह नहीं सुझा देंगे ना हम, तो हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं, समझी तुम? आज निकालते तुम्हारा सारा हीरोइन गिरी तुम्हारी तो। तुम्हारी तो। बहुत बढ़िया, चलाओ तुम चक्कू चलाओ, तुमको ना ऊपर पहुंचाएंगे हम और सेल्फ डिफेंस का केस बनाएंगे, समझे तुम? चलाओ चलाओ। तुम चाकू से तेज नहीं हो सकता। मैं चाकू चलाएगा, मैं हर जगह मारेगा तुमको। मैं अन्ना की स्टाइल में चाकू चलाएगा। करीना तुम ठीक हो? अయ్యో अम्मा देखो, तुम्हारा वन ब्लड का ब्लड निकलता। मम्मा मम्मा, काहे गिगी आ रही हो? जरा सा लगा है, तलवार आर पार नहीं हुआ, और एक तुम टिक के बैठो हमारे सामने। तलवार चलाओगी तुम? तलवार और तुम्हारा वो क्या करती हो तुम? नेल फाइल। उसमें फर्क होता है नेल फाइल और तलवार में, समझ रही हो? एक्शन हीरोइन तुम बनोगी। बचपन से ही तुम ऐसी हो, एकदम जिद्दी, अक्ल से एकदम पैदल, जड़ बुद्धि। लगा लिया ना अब खुद को? जब नहीं होता है तो काहे फैंटम बनती हो तुम इतना? हाँ क्या हुआ? आराम नहीं मिला? दर्द हो रहा है? ठीक लगता है। मौत के कंटा मारेंगे कॉकरोच की तरह, यहाँ फड़फड़ाओगी अभी तुम, समझी? तो तुम शूटिंग छोड़कर आता, तुम वापस जाओ, वरना सब गड़बड़ होता। नहीं जाएंगे हम शूटिंग पे। क्यों? तुम प्रॉमिस किया था ना, और तुमने जो प्रॉमिस किया उसका क्या? हमारी बचपन की दोस्त के साथ जो तुम इतना रूखा व्यवहार कर आई हो, उसका क्या? वो मार्केट में मिला था, अयो चेपू लेडी। चेपू
चेपू हमारी बेस्ट फ्रेंड है, समझी तुम? बचपन से हमारे साथ रही है वो, उसने हमारा बहुत साथ दिया है। और तुमने क्या किया उसके साथ? तुमने हमारे साथ किया होता ना एक बार को, हम तुम्हें माफ कर देते। लेकिन तुमने हमारी सहेली के साथ जो किया ना, उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, और इसका सजा तो तुमको अब भुगतना ही पड़ेगा, समझी? सॉरी करिया अम्मा, मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक होता। हवा भरती रहो तुम, और बिल्कुल रुकना नहीं, समझी? नहीं तो तुम्हारी हवाबाजी निकाल देंगे हम यहीं की यहीं। कितना बार सॉरी बोलता? 100 बार। What? हाँ, तभी हम जाएंगे तुम्हारा शूटिंग पे, और तुम सोच लो कि यहाँ हवा भरनी है या अपनी फ्यूचर का हवा निकालना है तुम्हें अपनी पिक्चर से आउट होके। सोच लो तुम। इतना ऑक्सीजन तो पूरा अर्थ पे नहीं होता, मैं कहाँ से लाता इतना हवा? करिश्मा सिंह, ये क्या करवा रही हैं आप? इससे क्या हो रहा है ये? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। क्या क्या है ये? मैडम सर, इसने जो किया है ना, ये इसका सजा है। इसके लिए इसको ना भूखे शेर के आगे डालना चाहिए। मई होता मई। हवा भरती रहो तुम, रुकना नहीं चाहिए। मैडम सर। करिश्मा सिंह, हम मानते हैं कि इससे गलती हुई है, पर आप भी तो एक और गलती करने जा रही हैं। आपको फिलहाल करीना की शूटिंग पर होना चाहिए। अब आप जानती हैं अच्छे से कि अगर इसके हाथ से फिल्म निकल गई तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मई अपना जान दे देगा। अच्छा, तो फिर हम तुमको खुद ही फेंक कर आते हैं छत से। चलो। नहीं, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। हाँ, सुना हमने, सब सुना। हाँ, क्या फर्क पड़ता है? इनके सीने में दिल थोड़ी ना है, पत्थर है पत्थर। ये बेचारी जिए या मरे, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस अपने अहंकार का डंका बचता रहना चाहिए। आपको क्या पता पुष्पा जी कि इसने क्या किया है? पता है हमें, सब पता है। बताया हमें संतू ने आपकी सहेली रमा के बारे में। क्या करती बेचारी मैडम सर ये? वो ना इससे चिपके ही जा रही थी, उससे पीछा छुड़ाने के लिए किया ना इसने सब कुछ। वरना पूरे शहर को पता चल जाता कि शहर में सीता और गीता चल रही है, दो करिश्मा सिंह घूम रही है। वही तो। हाँ, और इस तरीके से सजा देने से आपकी और आपकी सहेली के बीच की गलतफहमी तो दूर नहीं होगी ना? वही तो। तुमको पता भी है कि रमा हमारे लिए क्या मायने रखती है? पुष्पा जी, ये जो वर्दी हमारे ऊपर है ना, ये सब उसी की देन है, उसका कर्ज है हमारे ऊपर। जब ये मैडम को कुछ बनने के लिए मुंबई जाना था ना, जब ये पैसे लेके भाग गई थी, तब एक रमा ही थी जो टूटते हुए विश्वास को, हमारे टूटते हुए आत्मविश्वास को संभाल रही थी। हर तरीके से उसने हमारा मदद किया था। पुलिस ट्रेनिंग के लिए जब हमें परीक्षा देना था, तब भी आर्थिक और मानसिक रूप से रमा हमारे साथ खड़ी रही थी, चट्टान की तरह। और इसने एक सेकंड नहीं लगाया उसके एहसानों को ऐसा मटिया मेट करने में। अरे करिश्मा सिंह, अगर आपकी और रमा की दोस्ती इतनी ही गहरी है, तो उसने आपके लिए जो कुछ भी किया है उसे एहसान कहकर इतने खूबसूरत जज्बात का मलियामेट मत कीजिए। देखिए करिश्मा सिंह, दोस्तों में रूठना, मनाना, नाराजगी, अच्छा लगना, बुरा लगना, ये सब होता रहता है। दोस्त आपसे भले ही कितने दूर चले जाएं, लेकिन हमेशा आपके दोस्त ही रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, रमा हमेशा आपकी दोस्त रहेगी। आप जाइए और बात कीजिए उससे, सारी गलतफहमी दूर कर लीजिए। फोन किया था उसको, लेकिन वो बात नहीं करना चाहती है। ओह, एक काम कीजिए, आप सीधा उनके घर चले जाइए और जैसे ही वो दरवाजा खोले उनके गले लग जाइए, सारे गिले शिकवे दूर कीजिए, सारा मनमुटाव सब कुछ तभी के तभी खत्म। अरे वो दोस्त है आपकी, और दोस्तों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट थोड़ी ना लेना पड़ता है। हमें लगता है वो भी आपका इंतजार कर रही होगी। नमस्ते जी। प्रबोध, ये आओ जरा, देखो पुलिस आई है। देखिए, घबराइए नहीं आप। हम पुलिस हैं, लेकिन पुलिस की हैसियत से नहीं आए हैं। हम करिश्मा सिंह है और हमें SHO हसीना मलिक। नमस्ते। हम रमा के दोस्त हैं। रमा यहीं रहती है ना? हाँ, क्यों, क्या काम है? वो हमारी दोस्त है, हम उससे मिलने आए हैं। आप उसको बुला देंगी? उसे कहिएगा कि कानपुर वाली करिश्मा सिंह आई है। आप कानपुर से आई है? नहीं, हम कानपुर से नहीं, हम लखनऊ से ही हैं। फिर हम रमा को काहे बताए कि तुम कानपुर से आई हो? वो क्या है ना कि रमा हमें वैसे पहचानती है। कैसे? कानपुर वाली करिश्मा सिंह। दोस्तों? जी। पुरानी? जी, पुराने दोस्त, ट्रेनिंग भी साथ में की है।
कौन सी ट्रेनिंग? पुलिस ट्रेनिंग। पुलिस ट्रेनिंग ली है? जी ली है, तभी तो वर्दी पहने देखिए आपके सामने खड़े हैं। तो आपने बताया नहीं? हम आप मेहरबानी करके रमा को बुला दीजिए। नमस्ते। 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 माफ कीजिएगा, जरा माँ को सवाल पूछने की आदत है, जब शुरू होती है तो रुकती ही नहीं है। आइए ना, आप अंदर आइए। जी मैडम साहब। नहीं नहीं करिश्मा सिंह, हम नहीं आएंगे, आप जाइए, हम यहीं इंतजार कर रहे हैं। बैठी बैठी। जी मैं रमा को बुला कर लाता हूँ। जी लखनऊ में कब से हो? जी जब से पैदा हुए हैं तब से। बचपन से? रमा, रमा, कोई पुलिस वाली आई है तुमसे मिलने के लिए, कह रही है कानपुर से करिश्मा सिंह है, तुम्हारी पुरानी जान पहचान है। हम अभी उनको मिल के आते हैं। एक मिनट, ऐसे तुमने कैसे बुला लिया बिना परमिशन के?